वेलकम क्लास। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 का जो सीरीज चालू किए थे उसका आज पार्ट 4 होगा और आज इसका चैप्टर का समापन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या कुछ हम सीख पाते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि किस तरह अंग्रेज नक्शा बनाते थे, किस तरह बड़े बड़े सर्वेक्षण किया करते थे, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसल, हर चीज का वो लेखा जोखा रखते थे और हर 10 साल में जनगणना भी करते थे। हमने यहाँ तक देख लिया था। तो आगे है कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। तो रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। मतलब कहने का आशय है कि अंग्रेज हर तरह के ब्यौरा का लेखा जोखा रखते थे ताकि उसी अनुसार वे टैक्स वगैरह लगाया करते थे। आगे बोल रहा है कि ये जो चित्र दिखाया गया है, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर। ये देखिए, ये मानचित्र यहाँ से कुछ लगा के मशीन द्वारा देखा जा रहा है और सर्वेक्षण काम कर रहा है ताकि हर चीज, पेड़ का, जमीन का, जगह का, वनस्पति का, हर चीज का तस्वीर लिया जा रहा है रिकॉर्ड रखने के लिए। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण को चित्र में अलग अलग हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते हैं। एक देखिए यहाँ पे कुछ लगा हुआ है जो जिससे देखा जाता है कि जमीन वगैरह सीधा या फिर दूरी को देखने के लिए यूज करते हैं। ये वनस्पति को देख रहा है ना। यहाँ भी कुछ है जो मिट्टी वगैरह हो सकता है चेकअप किया जाता होगा इससे कुछ, और यहाँ पे कुछ बातें वगैरह कर रहा है, नोट वगैरह बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबार से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबरें दी गई है ना। 1946 में एक हड़ताल हुई जो खबर आया, और दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने के आने वाले घटिया भोजन के लिए खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। तो बोल रहा है क्या कि बृहस्पतिवार के दिन 2000 से अधिक सेनाओं ने, पुलिस ने खाना खाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पुलिस लाइन का बावर्ची खाने से आने वाला जो खाना आता था वो घटिया किस्म का था। आगे बता रहा है कि जैसे जैसे हम यह खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया, क्वालिटी लो था। इसीलिए एक हड़तालों का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दालें खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। मतलब समझ जाइए कि उस समय भी कितना लो कैटेगरी का खाना पुलिस वालों को दिया जाता होगा, इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आगे है 1857 की विद्रोही। तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, कुछ हाथी से युद्ध कर रहा है, कुछ पैदल है, कुछ घोड़ा वगैरह दिखा रहा है ना। तो ये 57 की क्रांति का है। तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उसने उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया सचित्र पुस्तकों से में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है।
मतलब हर एक क्लास में बहुत जगह जहां जहां संतान क्रांति पढ़ते हैं वहां देखने को मिलता है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। क्या लिखा मिलता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। अंग्रेज मानते थे कि जो जनता विद्रोह कर रही है वो लालची है, दुष्ट है और बेरहम है, और जो विद्रोह नहीं कर रहा है उसके लिए ठीक है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में अलग से पढ़ेंगे हम लोग। आगे है कि इनसे हमें यह भी पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयां की जगह क्या थी, वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों के बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दे पर जनता में बहस भी होने लगी, क्योंकि जब तक टॉपिक नहीं आएगा तो लोग बहस कैसे करेंगे। तो अखबार छपना चालू हुआ तो बहसें भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारकों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। बोल रहा है क्या नेता और सुधारक अपने विचार को प्रदर्शित करते थे, फैलाते थे। कवि और उपन्यास अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे अखबार की मदद से। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, क्योंकि अनपढ़ लोग ना लिखेगा ना और कुछ, तो पढ़े लिखे लोगों का तो राज रहा होगा ना। इनसे यह पता नहीं लग सकते कि आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव करते थे, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे का था तो उनका जीवन ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आगे है, अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह समझने में आने लगेगी, है ना, कि कैसे क्या हुआ था। चैप्टर में इतना ही है। आगे है क्वेश्चन आंसर वगैरह, एमसीक्यू वगैरह। तो अब हम लोग इसका चैप्टर 2 देखेंगे अगला पार्ट में, है ना। यह चैप्टर हमने लाइन बाय लाइन क्लियर कर दिया है। अगर आपको कहीं दिक्कत लगे तो आप फिर से जाके वीडियो को देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और अगर और भी कहीं एरर लगे तो कमेंट करें, हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।